सन्नाटा जैसे किसी तूफान का इशारा कर रहा था। हवाएं तेज थी। हवेली की पुरानी खिड़कियां चरमराते हुए रहस्यों का राग छेड़ रही थीं। सबको लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य है, लेकिन असल खेल तो अब शुरू हुआ था। सीरियल की शुरुआत में ही धमाकेदार ट्विस्ट ने सबको हिला कर रख दिया। सच सामने आ चुका था। वो सच जिसका पर्दाफाश होते ही रिश्तों की नींव हिलने लगी। कामिनी, वही कामिनी जिसके चेहरे पर हमेशा बनावटी मिठास की परत चढ़ी रहती थी, असल में एक भयानक खेल खेल रही थी। उसके इरादे सिर्फ एक ही थे, सरूजा और उसकी मासूम बेटी को रास्ते से हटाना। लेकिन किस्मत ने करवट बदली। सरू, जिसे सबने हमेशा मासूम, कमजोर और साधारण समझा था, उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे घर की बुनियाद हिला दी। असल में ये पूरा जाल सरू ने ही बुना था। जी हाँ, उसने चंद्रकांत और वकील के साथ मिलकर एक चाल चली थी। कोर्ट और विरासत का सच। दरअसल कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगले 3 दिन में पूरी हवेली और संपत्ति अनिका के नाम कर दी जाएगी। अनिका, जिसे सब घर की वारिस मान रहे थे। लेकिन सरू जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ दादी अन्नपूर्णा की मेहनत का घर छिन जाएगा, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। तभी वकील ने सरू को सुझाव दिया, अगर तुम ये साबित कर दो कि कामिनी असल में सरूजा और उसकी बेटी की जान लेने की कोशिश कर रही है, तो हम इस आदेश को रोक सकते हैं। सरू की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कामिनी का असली चेहरा सबके सामने लाएगी। सरू का रूपांतरण। अगले ही दिन सरू ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सभी हैरान रह गए। वो खुद सरूजा का रूप धारण कर लेती है। उसकी चाल, उसकी बोली, यहां तक कि उसके पहनावे तक में सरूजा की झलक आने लगी। कामिनी को भनक भी नहीं लगी कि सामने खड़ी औरत असल में सरू नहीं, बल्कि सरूजा बनी हुई सरू है। रात के अंधेरे में जब कामिनी ने सरूजा पर हमला करने की कोशिश की, तभी अचानक सरू ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमरे में अचानक गुप्त अंधेरा छा गया। सिर्फ हवा की आवाज और दोनों औरतों की भारी सांसें गूंज रही थीं। इतनी आसानी से नहीं, कामिनी। सरू की आवाज में पहली बार वो तेवर था जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। कामिनी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो समझ ही नहीं पाई कि उसकी चाल उल्टी कैसे पड़ गई। नतीजा, मोहलत मिली। इस पूरे खेल के बाद कोर्ट ने एक नया आदेश सुनाया। अब अनिका को वारिस मानने का फैसला रोक दिया गया और सरूजा व उसकी बेटी के वापस लौटने तक 3 से 6 महीने की मोहलत मिल गई। ये सरू की पहली जीत थी। लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ था। कामिनी का बदला। कामिनी को अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि पागलपन सवार हो गया था। उसने कसम खाई कि वो एक एक करके पूरे परिवार को खत्म करेगी। सबसे पहले उसका निशाना बने दादू। वो उन्हें सीआईओ से गिराकर हमेशा के लिए लाचार बना देना चाहती थी। फिर आई बारी दादी अन्नपूर्णा की। हॉस्पिटल के एक सुनसान कमरे में, जहां दादी ऑक्सीजन मास्क लगाकर जिंदगी और मौत के बीच आयु रही थी, वहां कामिनी चुपके से घुसी। उसने मास्क हटाया और धीमी आवाज में कहा, अब इस घर पर सिर्फ मेरा और मेरी नातिन का राज होगा, किसी और का नहीं। उसकी आंखों में जुनून और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। असली सदमा, अनिका का सच। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये सामने आया कि अनिका सब कुछ देख रही थी। दादी की सांसें टूट रही थी, लेकिन अनिका के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वो तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि अब सब कुछ उसके नाम होने वाला है। अनिका की आंखों में पहली बार वो लालच और निर्दयता झलकी जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। आगे क्या होगा? अब सवाल यही था, क्या सरू सही समय पर यह जान पाएगी कि वही इस घर की असली पोती है? क्या वो अपनी दादी अन्नपूर्णा की जान बचा पाएगी, या कामिनी और अनिका की चालें इतनी गहरी होंगी कि सरू खुद फंस जाएगी?